अभी चारों तरफ उदासी छाई हुई है क्योंकि भारत के रत्न रतन टाटा का निधन हो गया है। उनके निधन से पूरे भारत में शोक की लहर है। 86 वर्षीय रतन टाटा की तबीयत बीते कुछ दिनों से खराब चल रही थी। उनका मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। इस खबर ने सभी को सदमे में डाल दिया। हर दिल अजीज रतन टाटा एक कारोबारी से कहीं ज्यादा परोपकारी थे। उनका पूरा जीवन लोगों की सेवा में बीता। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि रतन टाटा एक दूरदर्शी बिजनेसमैन, लीडर, दयालु आत्मा और असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के कारण उनको कई लोगों ने प्रिय बना दिया। रतन टाटा की गिनती भारत के बड़े कारोबारियों में होती है। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें टाटा का कोई सामान यूज नहीं होता होगा। टाटा के बारे में कहावत है कि सुई से लेकर जहाज तक, मतलब टाटा सुई से लेकर जहाज तक बनाती है। उनके निधन के बाद लोगों में कौतूहल का विषय बना हुआ है कि रतन टाटा की कुल कितनी संपत्ति है। तो आपको बता दें कि टाटा समूह का कारोबार लगभग 300 बिलियन डॉलर का है, लेकिन सादगी से जीने वाले उनके मालिक रतन टाटा की निजी संपत्ति सिर्फ 3800 करोड़ रुपए की है। रतन टाटा अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा परोपकार में खर्च करते थे। रतन टाटा अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा दान कर देते थे। यही वजह है कि उनकी नेटवर्थ उनके कद और कंपनी के कारोबार के मुकाबले बहुत कम है। रतन टाटा कारोबारी से साथ साथ परोपकारी के रूप में मशहूर हुए। टाटा ट्रस्ट बनाकर उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा परोपकार पर ही खर्च किया। टाटा ट्रस्ट हेल्थ केयर, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट में काम करती है। रतन टाटा की कोई संतान ना होने के कारण उनके उत्तराधिकारी पर अटकलें लंबे समय से लगाई जा रही हैं। अब जब उनका निधन हो चुका है तो ये चर्चा और तेज हो चुकी है। अब ये सवाल उठ रहा है कि अब 3800 करोड़ रुपए के विशाल टाटा समूह की कमान कौन संभालेगा। रतन टाटा न सिर्फ बड़े उद्योगपति और समाज सेवी थे, वे बहुत बड़े मोटिवेटर भी थे। उनके द्वारा कही गई बातों पर लोग अमल करके अपना जीवन संवारते हैं। तो आइए आपको भी बताते हैं कि रतन टाटा की अनमोल बातें। उन्होंने कहा था कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईसीजी में एक सीधी रेखा का मतलब है हम जीवित नहीं हैं। हम इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं। इसलिए जीवन का मजा लीजिए, इसे हमेशा गंभीर मत बनाइए। ऐसी कई चीजें हैं जो अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिले तो शायद मैं अलग ढंग से करूंगा, लेकिन मैं पीछे मुड़कर ये नहीं देखना चाहूंगा कि मैं क्या नहीं कर पाया। अगर लोग आप पर पत्थर मारते हैं तो उन पत्थर का उपयोग आप अपना महल बनाने में कर लें। अगर आप तेजी से चलना चाहते हैं तो आप अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ मिलकर चलिए। मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि मैं फैसले लेता हूं और फिर उस फैसले को सही साबित करता हूं। ये थे स्वर्गीय रतन टाटा के अनमोल प्रेरणादायक वचन। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।